काजल और अभय अच्छे दोस्त थे। काजल के पापा ने अभय के साथ डेटिंग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह लड़का अपने परिवार से जुड़ा है और अगर वह उसके साथ रही तो काजल को जीवन भर भुगतना पड़ेगा। फैमिली के प्रेशर के चलते दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। हालांकि काजल अपने बॉयफ्रेंड अभय से बहुत प्यार करती थी, फिर भी वह हमेशा उससे पूछती थी, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना गहरा है। ऐसी स्थिति में अभय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इससे काजल बहुत परेशान हो जाती, अक्सर अपना गुस्सा अभय पर निकालती। कुछ साल बाद अभय ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और विदेश में अपनी पढ़ाई आगे करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने काजल को एक प्रस्ताव दिया। मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे केवल इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। जहाँ तक तुम्हारी फैमिली की बात है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काजल मान गई और अभय की इच्छा के आगे परिवार ने हार मान ली और उनकी शादी करने के लिए तैयार हो गए। अभय के विदेश जाने से पहले उन्होंने सगाई कर ली। काजल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी और अभय विदेश में था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने ईमेल और फोन कॉल के जरिए अपना प्यार निरंतर जारी रखा। एक दूसरे से जुदा होकर खुद को संभाल पाना बहुत कठिन था, लेकिन काजल और अभय ने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। एक दिन जब काजल अपने ऑफिस जा रही थी तब एक अनियंत्रित कार ने उसे टक्कर मार दी। जब उसे होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में थी और अपने मम्मी पापा को अपने बिस्तर के पास देखा। काजल ने महसूस किया कि वह बुरी तरह घायल हो गई है। अपनी मम्मी को रोता हुआ देखकर काजल उन्हें दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल सकता था वह सिर्फ एक आह थी। काजल ने अपनी आवाज खो दी थी। डॉक्टर का कहना है कि काजल के दिमाग पर गंभीर चोट के कारण उसकी आवाज चली गई है। काजल अपने मम्मी पापा की आपबीती सुनती रही, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा गया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। हॉस्पिटल में रहने के दौरान खामोशी से रोने के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। कुछ दिन बाद घर पहुंचने पर सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, सिवाय फोन की उस घंटी के जो हर बार बजने पर दिल को चुभ जाती थी। वह अभय को नहीं जानने देना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ। वह अभय के लिए जिंदगी भर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आखिरकार काजल ने अभय को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती। इसके साथ उसने अंगूठी उसके पास वापस भेज दी। बदले में अभय ने अनगिनत जवाब और फोन कॉल किए, लेकिन काजल रोने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। वह अभी भी रो रही है। काजल ने अपने मम्मी पापा से दूर जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद है कि वह सब कुछ भूल सकती है और खुश रह सकती है। नए माहौल में काजल ने साइन लैंग्वेज सीखी और अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। काजल रोज खुद से कह रही है कि उसे अभय को भूल जाना चाहिए। एक दिन काजल की सहेली भावना एक लिफाफा लेकर आई जिसमें अभय की शादी का निमंत्रण कार्ड था। काजल बुरी तरह टूट गई थी। जब उसने कार्ड खोला तो उस पर अपना नाम देखा। जब काजल अपनी सहेली भावना से पूछने ही वाली थी कि यह क्या चल रहा है, तो उसने देखा कि सामने अभय खड़ा है। उसने साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए काजल से कहा कि मैंने 1 साल बिताया है साइन लैंग्वेज सीखने में, बस तुम्हें बताने के लिए कि मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ।
मैं अभी भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। इसके साथ अभय ने अंगूठी वापस काजल की उंगली में डाल दी। काजल अंत में मुस्कुरा दी।